तो दोस्तों फाइनली आज यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस का यहाँ पे पेपर हो ही गया। तो कैसा गया आप लोगों का पेपर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी जहाँ तक इस पेपर की बात है कि पेपर टफ़ था, इजी था, मॉडरेट था, तो अगर मैं अपनी बात करूँ यहाँ पे तो मुझे ये पेपर मतलब जो पुलिस के बच्चे थे उनके अकॉर्डिंग मुझे पेपर थोड़ा टफ़ लगा। क्योंकि अब इस पेपर को देने वाले जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा ही अभी कम एज के थे, यानी 22 एज उनकी यहाँ पे थी। और बहुत ही जो बच्चे थे वो फ्रेश बच्चे थे और जिन्होंने भी नई नई यहाँ पे तैयारी करी थी। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे जस्ट फिज़िकल के बाद यहाँ पे पढ़ना शुरू किया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये पेपर उन लोगों के लिए मतलब इतना ईजी तो नहीं था, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन इतने डायरेक्ट भी नहीं पूछे गए थे, बहुत घुमा फिरा के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर कुछ क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो प्रीवियस पेपर यहाँ पे जो उनमें आए हुए थे, रिपीट यहाँ पे क्वेश्चन थे। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, क्वेश्चन है। ये यहाँ पे राजधानी को मैच करना है, द्वैध शासन की समाप्ति, ये वाले क्वेश्चन हो गए। और अगर हम बात करें यहाँ पे और क्वेश्चन भी ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन थे, ये कंप्यूटर क्वेश्चन, ये भी हमारा प्रीवियस पेपर क्वेश्चन था। और पहला समाचार पत्र बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे। बाकी ये वाला पेपर थोड़ा टफ था, अगर जिसने पॉलिटी यहाँ पे पढ़ी होगी तो उन्हें तो कर लिया होगा। बाकी इतना मतलब जो यहाँ पे आर्टिकल पूछता है वो शुरू के पूछता था, बट यहाँ पे इन्होंने बहुत डीप पूछा हुआ है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये जो पेपर था आज का, ये मतलब पुलिस के बच्चों के अकॉर्डिंग इतना इजी तो नहीं था। बाकी आप बताइए, अब जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, मैच करना है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो आप लोगों को कैसा गया पेपर, आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे जितने भी लोगों बच्चों से बात करी यहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि दी जो पेपर था वो थोड़ा सा यहाँ पे टफ था, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे जो तैयारी करी हुई थी, मतलब इतनी मतलब यहाँ पे ऐसा सोच के नहीं किया हुआ था कि स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन दिखेंगे। डायरेक्ट उन्होंने 2022 के पेपर को लेके यहाँ पे तैयारी करी हुई थी, बट उन्होंने पेपर देखा तो बोल लेते कि हमारा तो एग्ज़ाम हॉल में दिमाग ही सुन्न हो गया कि पेपर कैसा आ गया। और उत्तराखंड की अगर यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे जीके की, तो उन्होंने बोला कि वो भी इतनी यहाँ पे ईजी नहीं थी, वो भी उन्होंने थोड़ा टफ लगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन थे उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के पूछे थे। और रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग भी यहाँ पे उन लोगों को बहुत टफ लगी, क्योंकि जो 2022 में रीजनिंग आई थी वो बहुत ईजी थी, बट ये वाली रीजनिंग भी थोड़ा टफ थी। और यहाँ अगर बात की जाए यहाँ पे हिंदी की, तो जैसा कि अब जो एजुकेटिव पॉलिसी का पैटर्न है यहाँ पे, वो हिंदी में यहाँ पे गढ़वाली कुमाऊनी शब्दों को यहाँ पे मिक्स कर रहा है, तो इन्होंने हिंदी में भी यहाँ पे वही किया। तो गढ़वाली कुमाऊनी यहाँ पे शब्द इन्होंने हिंदी में दिए हुए थे मैच कराने के लिए, यहाँ पे आए हुए थे। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो मौसी महिला के भाई का बेटा, ये मैच करना था। और हिंदी में अगर देखें तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मतलब इन्होंने उसी के अकॉर्डिंग पूछा हुआ था, जैसे कि जेठान ये हो गया। और यहाँ पे ये असूच को इन्होंने बोला था, ये तो हमारे महीनों के नाम हो गए। तो बिल्कुल मिला के जो पेपर था, मतलब पुलिस वाले बच्चों के अकॉर्डिंग तो थोड़ा टफ था। हो सकता है कि मुझे ये टफ लग रहा हो, आप लोगों को ये इजी लगे, तो बट मैं तो यहाँ पे बच्चों से बात करने के बाद ही बोल रही हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि दी थोड़ा पेपर थोड़ा टफ था। बाकी आप लोग मुझे बता सकते हैं कि पेपर कैसा था। तो अगर आप लोगों का पेपर ये अच्छा गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप अपने यहाँ पे विचार मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी इसकी जो यहाँ पे आंसर की है वो मैं शाम तक यहाँ पे अपने चैनल में अपलोड कर दूँगी। बाकी आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितने कितने नंबरों का यहाँ पे किया है, कैसा रहा आपका, ये आपको ईजी लगा, मॉडरेट था, कैसा था। तो शाम को मिलते हैं इसके आंसर की के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।